हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8। आपको पता है आपका चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए, शायद 2 या 3 क्वेश्चन के आसपास मैंने करवा दिए और रिमेनिंग क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड थे। अभी ऑनलाइन समझाना आपको थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि मैं तो समझा दूंगा, बट या तो एक पूरे 10 मिनट की वीडियो में एक ही क्वेश्चन आ पाएगा या हद से 2 क्वेश्चन भी आए तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी और बहुत लेंदी हो जाएगा चैप्टर। तो जो ज़्यादा टिपिकल टास्क था उसको मैंने बात के लिए रख दिया। जैसे ही आप फ्लो में आ जाओगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चैप्टर फर्स्ट ऑलमोस्ट ख़त्म होता है अपना। चैप्टर सेकंड की स्टार्टिंग है आज। चैप्टर 2 इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो अलग अलग वेरिएबल में होती हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। तो जो आपको 9th-10th में काम आएंगी, बट अभी आपकी स्टार्टिंग है या हो सकता है आपको 7th क्लास में आई हूँ, बट मुझे लगता है ये बेसिक है इसका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आपको बस ये समझना है कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, 1 वेरिएबल होता क्या है और इनको सोल्व किस तरह से करते हैं। यानी कि इस पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस का वेरिएबल है, उसका बेसिक है, बहुत आसान है। तो आप समझते जाइए और करते जाइए। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि लीनियर इक्वेशन होते क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। मैथ्स की लैंग्वेज में आपको हो सकता है समझ में आया हो या ना आया हो, बट मैं आपको सिंपल ही लिख के बता देता हूँ। पहले तो आप उसकी फॉर्म देख लीजिए। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म होती क्या है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म किस तरह से होती है, देखिए मैं बताऊँ आपको। ये होती है ax प्लस बी डिवाइड में cx प्लस डी इक्वल टू के। ये लिखा है, ये इसका मैथ्स में किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को, ये उसका फॉर्मूला है। आपको इससे डरना नहीं है, सिंपल मैं समझाता हूँ आपको। एक एग्जांपल ले लीजिए कोई सा भी, जैसे कि आपने एक एग्जांपल ले लिया x माइनस 5 इक्वल टू 8 माइनस 4x, यानी कि दोनों तरफ क्या है x, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो x वाले टर्म दोनों एक साथ कर लेंगे और जो कांस्टेंट है दोनों इनको एक तरफ कर लेंगे, इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आप इसका फॉर्मूला है, ये लिख लीजिए और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा था कि कैसे होता है। आइए डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे होते हैं सॉल्व। क्वेश्चंस में है एक्सरसाइज फर्स्ट वाले से करवा देता हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट होती है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द आंसर। करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, क्या लिखा है, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 इक्वल टू 22। देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि x वाले टर्म एक साइड और विदाउट x वाले टर्म एक साइड। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर इसमें दिख रहा हो तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 3x अपनी जगह पे लिखा, प्लस का 4 था, उस तरफ गया, क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब आप देखिए 22 में से 4 गए तो कितने बचे, 18। ये 3 इंटू एक्स है, यानी कि 3 किसके साथ में, x के साथ मल्टीप्लाई है। तो अगर ये x यही रहेगा और 3 मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ आएगा, तो किसमें आएगा, डिवाइड में। 3 बन गया 3 और 3 6 जा 8। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6। और अगर ये आपका आंसर आ गया तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हैंस वेरीफाई। कैसे चेक कर सकते हो आप, ऐसे चेक कर सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, 6 3 जा
18, क्योंकि 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 3 या 18, और 18 और 4 कितना होता है 22, और सामने क्या लगा है 22, यानी कि आपका आंसर सही आ रहा है। इसका एक और क्वेश्चन कर देता हूँ कोई सर में, जो आपको लगे कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आसान है, थर्ड वाला करके बताता हूँ मैं आपको। कोई सर करवा लो, थर्ड वाला कर देते हैं, सेकंड कर देते हैं। सेकंड में भी कुछ नहीं है, 3 है पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो उसको क्या करेंगे 8 के डिवाइड में ले जाएंगे, यानी कि क्या आंसर जाएगा 8/3, और फिर बचेगा x - 1, तो 1 को अभी माइनस में उधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8/3 + 1, फिर उसका एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करेंगे। वो आसान है, मैं थर्ड वाला करवाता हूँ आपको। फर्स्ट का थर्ड 3x + 2/3 = 2x + 1। देखिए उसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको बोला था x वाले टर्म एक तरफ कर लो और विदाउट x वाले एक तरफ कर लो। तो ये 3x बड़ा है, 2x छोटा है, तो 2x को मैं इस तरफ ले आऊँगा। तो कैसे, ये 2x प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का, 1 यहाँ पे अपनी जगह पे लिखा है, 2/3 प्लस का था, उस तरफ जाएगा तो माइनस का। अब 3x में से 2x का तो कितना बचा सर 1x, और यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 3 × 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/3। मैं आपको माइनस करके यहाँ बता देता हूँ, 1 - 2/3 किस तरह से होता है। इसके नीचे बने तो दोनों के नीचे क्या करना है 3, तो इसमें और इसमें दोनों में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी 3 हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो दोनों के नीचे क्या हो गया सेम। जब इसके नीचे डिफरेंट था तो इसको 3 बनाने के लिए दोनों में क्या किया 3 का मल्टीप्लाई। अब दोनों के नीचे सेम हो गया तो हो गया 3, और 3 में से 2 गए तो 1, ऐसे आंसर आ गया। ये आपका x की वैल्यू है और यही आपका आंसर है। इस तरह से आप 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 2 आप करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें क्या दिया है, फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द इक्वेशन फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब एक इसकी वैल्यू निकालना है। अभी जो करवाया था ना सेम उसी की जैसा है, कोई डिफरेंट नहीं है, बट क्वेश्चन की लाइन उन्होंने चेंज कर दी। क्या करना है आप देखिए, अभी फाइंड ए पॉजिटिव वैल्यू, डेफिनेटली जो वैल्यू निकलेगी उन्होंने पॉजिटिव ही दे रखी होगी, या अगर 2 वैल्यू आ रही होंगी तो उसको पॉजिटिव वाले को अपन को लेना है। देखिए इसमें क्या है, पहले अपन क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो देखिए आप, ये यहाँ गया x² - 4, या मैं x² - 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 1 है, इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा x² + 4, इसको ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही होगा सिंपल x² + 4। अब 2 का मल्टीप्लाई करने से पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, और इसको ओपन करने से पहले क्या होगा इसका, अगर इसको ओपन भी कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, और उन्होंने बोला है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसकी, तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाएगी इसकी। 2 तरीके, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं, बट मैं आपको सबसे सिंपल वाला बता रहा हूँ क्या होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट अंदर कर दिए तो जो हो जाएगा 2x², और 2 का मल्टीप्लाई ये 4 था, यहाँ पे 4 ही लिख दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 4 से हुआ तो क्या हो जाएगा 8। क्लियर है। अब क्वेश्चन वही आ गया वापस, x वाले टर्म एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। तो 2x² में से x² गए, ये क्या हो जाएगा 2x² में से x² जाएंगे, तो 8 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 2x² में से x² गया तो क्या बचेगा सर 1x², और सामने 8 और 4 जाएंगे 12। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये 12 यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, x² अगर = 12 है तो x की वैल्यू क्या होगी +12, और 1x की वैल्यू क्या होगी -12। ये स्क्वायर का रूल होता है, यानी कि जब भी ऐसा मिले x² = 12,
इसका मतलब ये है एक वैल्यू इसकी प्लस में होगी और एक वैल्यू इसकी माइनस में होगी। तो आपको वैल्यू कौन सी लेना है, प्लस वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू यही है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है इसकी, ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसको माइनस वाली नहीं लेना आपको। इसके और आगे क्वेश्चन है, उनको आपको करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और अगले क्वेश्चन समझा दूंगा, उसके लिए आप यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।